बहुत कॉमनली यह देखने को मिलता है कि एक सामान्य नॉन मेडिकल पर्सन डॉक्टर के पास जाता है और किसी भी प्रॉब्लम के लिए वह दवाइयाँ लेता है और डॉक्टर सपोज उसको 5 दिन 10 दिन या 15 दिन के लिए दवाइयाँ लिखता है। तो जैसे ही उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, चाहे वो 2 दिन में हो या 3 दिन में हो, वो दवाइयाँ बंद कर देता है। डॉक्टर के पूछने में पता चलता है कि मैं ठीक हो गया था इसलिए मैंने दवाइयाँ बंद कर दी थी। ज़्यादा डिटेल में जब उसे पूछा जाता है तो पता चलता है दवाइयाँ है ना, नुकसान करती है इसलिए बंद कर दिया था। सवाल यही है, जब आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलते हैं तो वह जानता है कि उस दवाइयों का उपयोग कैसे करना है। फार्मेसी जो होती है, दवाइयों का जो शास्त्र है, जो दवाइयों का ज्ञान है, उसमें साफ लिखा है कि इस दवाइयों को इस डोज में दिया जाता है। और मुझे लगता है एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर उसकी मात्रा, उसकी अवधि को बहुत बेहतर समझता है और उसे ही समझ के वह अपने मरीज के इलाज के लिए उन दवाओं का डोसेज और ड्यूरेशन लिखता है। लेकिन समाज में जो एक मिथ व्याप्त है, एक भ्रांति व्याप्त है, एक डर व्याप्त है कि अंग्रेजी दवाइयाँ लेने से नुकसान होता है। कब होता है, कितना होता है, ये किसी को नहीं मालूम है, बिकॉज यू आर ए नॉन मेडिकल पर्सन। आप मेडिकल साइंस को पूरा नहीं जानते हैं। तो इस दवाइयों के केवल डर से, जो कि आपको आसपास आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी तथ्य को जाने हुए आपको डराने के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन दवाइयों के बारे में नहीं पता है, वो उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, सो कॉल्ड क्वैक्स और नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं, वो लोग इन दवाइयों के उपयोग ना होने देने के कारण वो ये भी चाहते हैं कि मरीज इसमें जल्दी ठीक ना हो ताकि हमारे पास रहे वो झाड़ फूक या फिर सो कॉल्ड आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या फिर नॉन साइंटिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट को वो हमारे साथ फॉलो करें। सो कुल मिला के कई लोगों का एजेंडा ये भी इसमें होता है कि इसमें हम बहुत अच्छी चीज़ों को नहीं भी जानते हैं तो आधी अधूरी जानकारी लेके उस मरीज का इलाज करते हैं और उस मरीज का फायदा होने की बजाय उसमें बाद में वो रिबाउंड होकर नुकसान होता है। सो इन शॉर्ट, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, यदि आप क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा लिए गए हैं तो वह डॉक्टर आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी मात्रा, उसकी अवधि को समझता है, उसे जानता है और वह जानता है कि किस मात्रा में लेने पर, किस असावधानी से लेने पर वो दवाइयाँ आपको नुकसान करती है। तो आप इस डर को अपने मन से निकालिए और दवाइयों को पूरे मन से आप उपयोग कीजिए, पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। तब देखेंगे कि शायद आपकी बीमारी बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रही है, न कि टेम्पररी तरीके से कंट्रोल हो रही है। सो अगेन एंड अगेन, मेडिकल नॉलेज के बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को नकारना या उसकी बात को नहीं मानना आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, न कि डॉक्टर को। तो इस अज्ञानता को हम दूर करें, इस अज्ञानता के कारण अपने शरीर में होने वाली परेशानी से हम बचें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। बेहतर है आप अपने डॉक्टर से बहुत अच्छे से इस दवाइयों के बारे में डिस्कस करें, न कि गूगल करके अपना दिमाग खराब करें, क्योंकि गूगल में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसका एनालिसिस एक नॉन मेडिकल पर्सन बहुत अच्छे से नहीं कर सकता और कई बार वो चीजें समझ में नहीं आती है कि इसका फायदा कितना है, नुकसान कितना है, या फायदा कब करता है और नुकसान कब करता है। इन शॉर्ट, ये दवाइयाँ नुकसान तब करती है जब हम बहुत अनलिमिटेड मात्रा में इनका उपयोग करते हैं, अनकंट्रोल्ड मात्रा में। इसका सिंपल एग्जांपल लीजिएगा, क्या आप खाना खाते हैं? बिल्कुल, जवाब हाँ है। कितना खाना खाते हैं? जितनी शरीर को जरूरत है। उसका एक नियम है, उसका एक संयम है, उसकी एक मात्रा होती है। यदि आप उस नियम से बाहर खाते हैं, उस संयम से बाहर खाते हैं, उस मात्रा से बाहर खाते हैं, तो यदि कम होती है तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचाती है। लेकिन यदि आप उस मात्रा से ज्यादा खाते हैं, सपोज आपकी खुराक 4 रोटी की है और आप उस दिन 6 रोटी खाते हैं, तो आप स्वयं बताते हैं कि पेट में गैस हो गई, पेट भारी लग रहा है। यह खाने का साइड इफेक्ट है। इन द सेम मैनर, यदि हम दवाइयों को, जो कि हमें पता है एक कॉमन सेंस में, और उस डॉक्टर को पता है जो आपको उस डोज को जानता है कि कोई एक दवा 100 मिलीग्राम की उसे दिन में 3 बार लिया जा सकता है और 10 से 15 दिन तक लिया जा सकता है और 15 दिन के बाद आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। तो यदि आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, उसके साथ पानी नहीं पीते हैं या बेसिक सावधानियां हटा देते हैं, तब वो दवाई जाके आपको नुकसान कर सकती है। न कि केवल 100 मिलीग्राम की दवाई है, ये बहुत पावरफुल दवाई है। 500 मिलीग्राम की दवा है, ये बहुत पावर की दवा है।
ये सरासर अज्ञानता है, इलिटरेसी है। हर दवा का एक ही मानक नहीं होता है कि वो मिलीग्राम में नापी जाए। 50 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, अलग अलग चीजें होती हैं। सो ध्यान रखें कि ये सारी चीजें डॉक्टर के हिसाब से फॉलो करें और अपने आप को बेहतर सुरक्षित बनाएं।